3 फरवरी 2022 को पालघर अहमदाबाद हाईवे के किनारे एक नाला बहता है। उस नाले में दो पत्थरों के बीच एक इंसानी लाश पड़ी रहती है। वो इंसानी लाश पूरी तरह सड़ गई रहती है। फिर एक शख्स देखता है और वो शख्स पुलिस के पास फोन करता है। पुलिस के पास जब फोन करता है तो सारी कमियां बेसियां बताता है कि लड़की इस नाले में पड़ी हुई है और उसकी लाश दो पत्थरों से रुकी हुई है और उसकी लाश पूरी तरह सड़ गई है। फिर पुलिस सुनते ही और दौड़े आते हैं। जब आते हैं तो पुलिस जब निकालती है तो उस लड़की की लाश आधे उस नाली के कीड़े मकोड़े खा गए रहते हैं और उसकी सर पे चेहरे पे इतने पत्थरों से वार किया गया रहता है, उस चेहरे की हुलिया बिगड़ गई रहती है। उसके शरीर पे चाकुओं से खूब वार किया गया रहता है। आज की इस वारदात को बताने से पहले हम अपने नए दर्शकों को परिचय दे दें। अब नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। आप देख रहे हैं क्राइम कहानी। इस क्राइम कहानी को बताकर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको सचेत करना चाहता हूं, सुरक्षित करना चाहता हूं, चौकन्ने करना चाहता हूं, ताकि आप भी किसी वारदात में तब्दील न हो, आप भी किसी वारदात में सम्मिलित न हो। इसलिए हमारा एक मुहिम चलता है। इस मुहिम में हम चाहते हैं हमारा साथ दें और साथ देने के लिए कोई सुविधा शुल्क नहीं मांग रहे हैं। साथ देने के लिए कोई रुपया पैसा नहीं मांग रहे। साथ देने के लिए जो करना है बहुत ही आसानी काम है। सिर्फ और सिर्फ हमारे सोशल साइट को जैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म अगर देख रहे हैं तो वहां हमें फॉलो कर लीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ऐसे हमारे मुहिम में शामिल होइए। ऐसे पूरे देश से क्राइम को खत्म किया जाए और सबको सचेत किया जाए ताकि अगली बार से किसी वारदात में कोई भी तब्दील न हो। यही मेरा मुहिम है, यही मेरी पर्पज है। चलिए आज की वारदात शुरू करते हैं। आज की वारदात है 3 फरवरी 2022 के दिन पालघर अहमदाबाद हाईवे के किनारे एक नाला बहता है। उस नाले में एक इंसानी लाश दिखाई देती है, दो पत्थरों के बीच फंसी रहती है। फिर एक शख्स फोन करता है पुलिस के पास और पुलिस को बताता है कि सर, इस हाईवे के किनारे एक इंसानी लाश पड़ा हुआ है और पूरी तरह सड़ गया है, प्लीज आकर आप लोग देखिए। फिर पुलिस आते हैं और उस लाश को निकालते हैं। जब निकालकर जब देखते हैं पुलिस तो वो इतनी बदबू आती है, इतनी ज्यादा दिन से वो नाले में पड़ी रहती है कि क्या बताएं। पुलिस देखकर चौंक जाती है और अपना नाक मुंह पूरा ढोप लेती है। फिर जब देखते हैं लड़की को तो उसके चेहरे पे पत्थरों से वार करके उसका चेहरा पूरी तरह कूच दिया रहता है। ऐसा लगता है किसी सांप को कोई मारा है। ऐसे ही जब निकाल कर देखते हैं तो वो लड़की रहती है और उस लड़की के शरीर पे ढेर सारे चाकुओं के निशान रहते हैं। पेट पे, छाती पे, हर जगह चाकू गोफे रहते हैं। फिर पुलिस उस लड़की को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फिर पुलिस अपना जांच पड़ताल चालू कर देती है। पुलिस जानने की कोशिश करती है कि ये लाश आखिर कहां से आई, कैसे आई यहां पे। पता लगाने लगती है कि क्या किसी की बच्ची, बहन, किसी की मां गुम तो नहीं हो गई है। फिर कहीं पता चलता है मुंबई में एक सांता क्रूज थाना है। उस सांता क्रूज थाने में आज से लमसम 4 फरवरी से पहले यानी 10 दिन पहले 24 या 25 तारीख को एक गुमशुदगी लड़की की रिपोर्ट दर्ज कराई गई रहती है। उस रिपोर्ट से इन लोगों को थोड़ा ऐसा लगता है कि नहीं, अब ठीक रास्ते पर चल रहे हैं। ये रास्ता शायद हमें
वहां तक ले जाएगा। फिर और जांच तेज हो जाती है, और जांच तेज हो जाती है। लेकिन यहां से कहानी अब क्या मोड़ लेती है, अब हम बताने जा रहे हैं, सुनिए आगे। उस लड़की का नाम कैरोला था। वो महज 29 साल की रहती है, यानी बहुत यंग अभी लड़की रहती है। वो हालांकि कॉल सेंटर में काम करती है और एक दिन अपने माँ से कहती है कैरोला कि माँ, मैं कुछ मेडिकल रिपोर्ट है, मैं डॉक्टर को जा रही हूं दिखाने और मैं अभी चली आऊंगी। उसकी माँ कहती है कि ठीक है बेटी, जाकर जल्दी आना। फिर वो बेटी जाती है, फिर जाकर वहां से फोन करती है अपने माँ को और कहती है कि माँ, आने में थोड़ी देर हो सकती है, आप लोग या ना हो तो खा पी कर सो जाए, हम चले आएंगे। उसकी माँ जैसे फोन आता है वैसे सुनती है और सो जाती है। फिर सोने के बाद सुबह उठती है तो उसकी बेटी पूरे घर खोजने लगते हैं, नहीं आई रहती है। फिर उसकी माँ परेशान हो जाती है, तलाश जारी कर देती है। तलाश जारी करने के बाद सांता क्रूज थाने में जाती है और रिपोर्ट दर्ज करवाने, लेकिन उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं रहती है। उस थाने के पुलिस लोग, जितने लोग रहते हैं पुलिस में, उस थाने के पुलिस वाले सारे लोग बिजी रहते हैं निर्भया हेल्पलाइन नंबर के सहयोग के लिए। और उनको क्या पता रहता है, अगला निर्भया कैरला है जो शायद उसे मार दिया गया है और उसे नाले में फेंक दिया गया है। और उसकी रिपोर्ट वो मां दर्ज करवाने आई थी, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। फिर अगले दिन कैसे भी कोशिश करके उसकी मां जाती है फिर सांता क्रूज थाने में और रिपोर्ट दर्ज करवाती है। कैसे भी रिपोर्ट दर्ज होती है। फिर उसकी मां उसके लड़की कैरोला, जो उसकी बच्ची थी, उसकी बैग से, उसके सामान से एक चिट्ठी मिली रहती है। वो चिट्ठी पुलिस को देती है और वो चिट्ठी जीको नाम के लड़के का रहता है। उस चिट्ठी में वो अपनी प्यार को दर्शाई रहती है और कुछ उस चिट्ठी को देखते हुए कुछ जीको और कैरोला ये दोनों प्यार करते थे। इन लोगों में कुछ संबंध बिगड़ गया था और ये चिट्ठी लिखी थी। और उसकी माँ जो है, लड़की की माँ भी कहती थी कि जीको नाम का एक लड़का है, उस पर संदेह जताती थी कि शायद वही हमारी बेटी को कुछ नहीं तो किया है। फिर पुलिस का आईना साफ हो जाता है कि जीको का कुछ चाल जरूर है इस लड़की के साथ, कैरोला के साथ। फिर पुलिस जांच पड़ताल करना चालू कर देती है। फिर लड़की जहां से खो गई थी, जहां से गायब हो गई थी, वहां की सीसीटीवी खंगालती है और पता लगाने लगती है। सीसीटीवी खंगालते खंगालते कुछ सीसीटीवी में उस जीको का, मतलब प्रेमी जीको का और कैरोला का एक स्कूटी पर तस्वीरें दिखाई देती है वीडियो में। और उसके पीछे पीछे एक कोई लड़का और भी बाइक लेकर जाता है। फिर जाने के बाद उनका शक, पुलिस वालों का शक पूरी तरह यही होता है कि जीको का कुछ ही इसमें है, क्योंकि जीको के साथ उस रात जब गई तो आखिर गई कहां, ये जीको ही बताएगा। तो जीको को पकड़ लाते हैं और पकड़ने के बाद उसे पूछताछ जारी हो जाती है। पूछताछ होने के बाद वो नहीं बताता है। फिर पूछताछ करने का तौर तरीका बदला जाता है पुलिस का। और फिर कहते हैं ना, पुलिस के सामने अपराधी कब तक झूठ बोलेगा, कभी तो कभी सामने तो आएगा। टॉर्चर करते हैं और वो जीको सच बताना चालू करता है। जीको कहता है कि मैं जिस लड़की से प्यार करता था वो लड़की कैरोला ही है, इनकी बेटी है और मैं उसे मारना चाहता था। हमारे और उसके बीच में कुछ संबंध अच्छे नहीं थे। एक दिन कहता है, अपनी जब स्टोरी बताता है तो कहता है, मैं एक दिन की बात है 24 या 25 तारीख को मैं कैरोला को बुलाया मिलने के लिए। और मिलते मिलते हम लोग चले गए पालघर और अहमदाबाद हाईवे के किनारे चले जाते हैं हम लोग। और हाईवे पर बात करते करते ढेर रातें हो जाती है, 10-11 बज जाती है।
10-11 बजने के बाद हम लोगों में झगड़ा होने लगती है। झगड़ा होने के बाद हम जो है एक चाकू लिए रहते हैं और उस कैरोला यानी हमारी प्रेमिका अपनी प्रेमिका के ऊपर वार कर देते हैं। वार करने के बाद उसे गला दाब कर मारने लगते हैं। हालांकि एक देवेंद्र नाम का हमारा दोस्त भी रहता है, वो भी हमारे साथ रहता है और वो भी मारता है उस लड़की को, हमारे प्रेमिका को। तब तक मारते हैं जब तक वो मर नहीं जाती। आखिरकार जब लड़की मारने के बाद भी जिंदा रहती है तो चाकुओं से तब तक वार करते हैं शरीर पे जब तक वो पूरी तरह मर नहीं जाती। जाते जाते अभी भी जिंदा थी तो उसका देवेंद्र एक दोस्त रहता है जो उसके साथ गया रहता है सहयोग करने। वो देवेंद्र लड़की को जब चाकुओं से मारता है तो उसके शरीर में चाकू गड़ जाती है और पूरी तरह टूट जाती है। चाकू टूटने के बाद एक नाले में, वही बता रहे हैं जिस नाले में शुरुआत में आपसे जो बताएं स्टोरी, शुरुआत में जिस नाले में वो पाए हैं उसी नाले में बिग देते हैं लोग। बिगने के बाद वो नाला बहता चला जाता है। बताया जा रहा है कि उस प्रेमी के पिता यानी जीको के पिता कैटरिंग का काम करते हैं और वहीं से वो चाकू उठाकर लाया था और लड़की को जान से मार देता है। सोचिए ये प्यार मोहब्बत के किस्से कितने खतरनाक रूप ले लेते हैं। बताइए, थोड़े से झगड़ा होने पर जीको अपनी प्रेमिका को जान से मार देता है। अपनी स्टोरी जब बताता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस ये जानकारी मीडिया को दी और मीडिया इसकी रिपोर्ट तहकीकात की। ये वारदात आपको कैसी लगी और क्या सोचे समझे? इस वारदात से आप क्या कुछ सीखे जानते हैं क्या? सबसे पहले आप जब किसी लड़की से या लड़की किसी लड़के से जब बात करती है तो सबसे पहले सचेत हो जाना चाहिए, चौकन्ने हो जाइए, सुरक्षित हो जाइए ताकि आप भी किसी वारदात में अगली बार तब्दील न हो। हमारी वारदात बताने का पर्पज किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी का दिल तोड़ना नहीं। मेरी पर्पज बस इतनी है कि आप लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें, चौकन्ने रहें ताकि आप भी, आपके साथ भी कोई ऐसी वारदात घटित न हो जाए, आप भी किसी वारदात में तब्दील न हो जाए। ये वारदात कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। जाते जाते चैनल पे हमारे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए फिर मिलेंगे किसी नए वारदात को लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए क्राइम कहानी। नमस्कार।